एक ढोलकपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक किसान अपने पत्नी फुलवा और एक बेटी रुक्मणी के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे और रामू खेती किया करता था, लेकिन वो अपने उस छोटे से घर में बहुत ही खुश रहते थे। रामू सुबह सुबह खेतों में काम करने के लिए घर से निकल जाता है और जब रामू खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाता है और वो अपने खेतों में पूरे लगन से काम करता है, क्योंकि रामू का जो फसल था वो बहुत ही अच्छा होता था, क्योंकि फसल में समय समय से पानी मिलती रहती थी। इसलिए रामू को खेती करने में अच्छा लगता था, इसलिए वो पूरे लगन से खेतों में काम किया करता था। और कुछ समय बीत जाने के बाद जब वो थक जाता है तो वो एक पेड़ के नीचे जाके लेट जाता है। उसके बाद फुलवा और रुक्मणी अपने घर से खाना लेके रामू के पास खेतों की ओर निकल जाती है। और जब फुलवा और रुक्मणी खेतों में पहुंच जाती है तो रामू को आवाज़ लगाती है, रुक्मणी के पापा खाना लेके आए हैं, खा लीजिए। उसके बाद फुलवा खाना नीचे रख देती है और उसके बाद रामू खाना खाने के लिए बैठ जाता है और वो खाना खाने लगता है। खाना खत्म होने के बाद फुलवा और रुक्मणी घर की ओर निकल जाती है और फिर कुछ समय के बाद रामू फिर से अपने कामों में लग जाता है। काम करते करते शाम हो जाती है। उसके बाद रामू भी अपने घर की ओर निकल जाता है और रामू घर पहुंचने के बाद आराम करने लगता है और फुलवा और रुक्मणी खाना बनाने लगती है। खाना तैयार होने के बाद रुक्मणी अपने पापा से बोलती है, पापा खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। रामू, फुलवा और रुक्मणी खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सब सोने लगे और फिर अगले दिन रामू फिर से निकलकर खेतों की ओर काम करने के लिए निकल जाता है। फसल पूरी तरह से तैयार हो गया था। रामू ये देख के बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी से नाचने लगता है और फिर रामू खुशी से अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद रामू अपनी पत्नी फुलवा और अपनी बेटी रुक्मणी से बोलता है, हम लोग का फसल तैयार हो गया है, कल फसल की कटाई करने जाना है। अगले दिन रामू, फुलवा, रुक्मणी तीनों फसल की कटाई करने के लिए निकल जाती है। खेत पहुंचने के बाद रामू, फुलवा, रुक्मणी तीनों मिलके फसल की कटाई करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे फसल की कटाई पूरी हो जाती है और उसे घर ले जाते हैं और उससे चावल निकालते हैं। 1 साल तक उनका अनाज चला और 6 महीने तक का अनाज बचा हुआ था। 1 साल बाद रामू फिर से खेती करना शुरू कर दिया, लेकिन बारिश ना होने के कारण ये साल की खेती अच्छी तरह से नहीं हुआ। रामू का मेहनत बर्बाद हो गया और रामू ये सब देख के नाराज होकर घर की ओर निकल जाता है और फिर अपनी पत्नी फुलवा और अपनी बेटी रुक्मणी से कहता है, इस साल हमारा फसल अच्छा नहीं हुआ। ये सुनकर रामू, फुलवा और रुक्मणी उदास होकर बैठ जाते हैं, लेकिन रामू मेहनत करना नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती था। अगले साल रामू फिर से खेती करने के लिए लग जाता है और उस साल रामू की खेती बहुत ही अच्छी होती है। ये बात रामू अपने घर जाके अपनी पत्नी फुलवा और अपनी बेटी रुक्मणी को बोलता है, इस साल हमारा फसल बहुत ही अच्छा हुआ है। ये सुनकर रामू, फुलवा और रुक्मणी तीनों खुशी से नाचने लगते हैं। इन्हीं फसलों से वो अपना घर चलाते थे और जब ज़्यादा फसल होते तो वो फसल को शहरों में जाकर अनाज को बेचते थे और जो पैसा मिलता था उसे अपना घर चलाते थे और इस तरह धीरे धीरे उनकी गरीबी कम होती गई और वो एक नए घर में रहने लगे और वो बहुत ही खुश रहने लगे और उनके घर की स्थिति धीरे धीरे सुधर गई।